प्रशांत किशोर के एक बयान ने उन पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी है जो दलित महादलित की राजनीति करता है। आमतौर पर ऐसा कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर अगर पार्टी बनाएंगे तो सबसे अधिक नुकसान राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को होगा, क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने पहले ही कहा था कि मुसलमानों को उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी जो है वो दी जाएगी। जहां पर आरजेडी मुसलमान कैंडिडेट नहीं देगा, यादव या फिर दूसरी जाति का कैंडिडेट देगा, वहां पर जनसुराज जो है वो मुसलमान को मैदान में उतारेगा। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच दलितों को लेकर जो बयान दिया गया है वो सीधे तौर पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के लिए संकट बन सकता है। हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाने को लेकर ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही पार्टी बनाएंगे, यहां तक कि उन्होंने तारीख भी बता दी है और कहा कि बिहार में अगली सरकार जनसुराज का ही होने वाला है। और इसी के साथ उन्होंने दलितों को लेकर क्या कहा है, इस बात को भी आप जान लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। दरअसल हिंदुस्तान में छपी एक खबर के अनुसार जनसुराज का पहला प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से बनाया जाएगा और इस बात को प्रशांत किशोर यानी पीके ने कह दिया है। दरअसल जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। बारी बारी से सभी वर्ग दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ा, पिछड़ा और सवर्ण को प्रदेश का नेतृत्व सौंपा जाएगा। पहला प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से बनाया जाएगा। रविवार को बापू सभागार में आयोजित जनसुराज के राज्य स्तरीय कार्यशाला में इसका प्रस्ताव पारित किया गया है। मौके पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार का नेता आप सभी कार्यकर्ता की सहमति से बनाए। उन्होंने कहा कि साल 2025 में वह राज्य में सरकार बनाएंगे और नए बिहार के निर्माण का कार्य शुरू करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 2 अक्टूबर को 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों से 1.5 लाख संगठन के पदाधिकारी की मौजूदगी में जनसुराज राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित होगा। मतलब आमतौर पे जनसुराज जो है वो एक संगठन के तौर पर, गैर राजनीतिक संगठन कह सकते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन तमाम कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में एक बड़ी जनसभा होगी और वहां पर जनसुराज जो है वो एक पार्टी बनकर सामने आएगा। वो पार्टी जो चुनाव लड़ेगी 2025 के विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करने का मकसद है, संकल्प लिया गया है ताकि सरकार बनाए जनसुराज। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जनसुराज का पहला प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से होगा। दलित की राजनीति कौन करता है बिहार में? जीतन राम मांझी करते हैं। दलित महादलित हो जाए लेकिन राजनीति दलित की ही है। चिराग पासवान करते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक दलित चेहरा दिया जाएगा तो उस वोट बैंक में सिंधमारी जरूर कर पाएंगे, चूंकि मुसलमान और यादवों सिंधमारी तो दिख रही है प्रशांत किशोर की। हर रोज एक लिस्ट जारी किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आरजेडी में इतनी संख्या लोगों की जो जनसुराज जो है वो ज्वाइन की है। आरजेडी को इस बात का डर लगने लगा है कि प्रशांत किशोर अभी से पार्टी में सिंधमारी करने लगे हैं, बड़े स्तर पर सिंधमारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो उनका प्रचार प्रसार करने का तरीका है उससे जो आरजेडी का कोर वोट बैंक पे है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आरजेडी बार बार नोटिस जारी कर रही है कि प्रशांत किशोर भाजपा का बी टीम है, प्रशांत किशोर के झांसे में नहीं आना है। बावजूद भी बड़ी संख्या में जो आरजेडी के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो या फिर यादव हो, वो जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जनसुराज का पहला प्रदेश अध्यक्ष 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगी, सब कुछ सामने आएगा और पहला प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि दलित वोट बैंक में सिंधमारी, अगर सिंधमारी हुई तो कमजोर कौन होगा? चिराग होंगे और जीतन राम मांझी होंगे। आपका क्या ख्याल है दलित सिंधमारी को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।